चैनल लव यू डुकन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि लिस्ट को कैसे बनाएं और लिस्ट क्या है। तो वाई लिस्ट मेकिंग इम्पोर्टेंट, लिस्ट कैसे बनाएं कि आप सफल हो जाए। फॉर नेटवर्कर्स के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी फैक्ट्री पूजन है। ये रॉ मटेरियल, जैसे कि आप अगर कोई फैक्ट्री या मकान की शुरुआत करते हैं तो मेन जो होता है आप पूजा से शुरुआत करते हैं। तो आज जो आप नेटवर्कर्स है, आप अगर ड्रीम को पूरा करने के लिए नेटवर्किंग चालू किए है तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना ज़रूरी है। यही सिस्टम की शुरुआत होती है, इसी से आपका एक्सटर्नल ग्रोथ आती है। ये छोटा सा एक्शन है लेकिन आपका माइंड को सेट करता है। इस स्टेप पर 90% लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इस स्टेप को कर लेते हैं तो आगे का प्रोसेस आपका आसान हो जाता है। तो इस स्टेप को करने के बाद आप आगे का प्रोसेस क्या करें, तो ध्यान में रहे कि लिस्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात, लिस्ट बनाने के बाद लिस्ट कैसे बनाएं। तो लिस्ट में क्या है कि आपका 3 प्रकार के लिस्ट में शामिल करना है। सबसे पहली बात, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में जो कि आपके रिलेटिव आते हैं, जो कि आपके ऊपर विश्वास 90% विश्वास तो करेंगे लेकिन काम कम करेंगे। कॉन्टैक्ट क्योंकि डायरेक्ट होंगे वो। लेकिन दूसरा जो होता है वो आता है फ्रेंड, यानी फ्रेंड की लिस्ट जो है वो आपको यानी हॉट से थोड़ा सा कम विश्वास करेंगे, यानी 60% आप पे विश्वास करेंगे, काम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। लेकिन सबसे जो बेस्ट लिस्ट है कोल्ड लिस्ट, जो कि अननोन पर्सन का होता है, वो आपके विश्वास 10% ही करेंगे लेकिन वो काम बहुत ही ज़्यादा करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हॉट लिस्ट वार्म लिस्ट काम नहीं करेंगे, काम ये भी करेंगे लेकिन वो बाद में काम करेंगे। सबसे पहले जो काम करता है वो होता है एक अननोन पर्सन, जो कि कोल्ड लिस्ट में आता है। तो ध्यान रहे लिस्ट इसी प्रकार, लेकिन हॉट लिस्ट का पहले बनाना वो इसीलिए कि वो बाद में आपको ये ना कहे कि इतना ही अच्छा था तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया। तो लिस्ट की अगर हम बात करें तो अगर जब आप लिखना आरंभ करते हो तो उसमें पक्षपात ना करें कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, क्योंकि आज चाय लुक्कर पर पान बेचने वाले भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो यहाँ पे भेदभाव ना करें कि कौन करेगा या नहीं करेगा। मेक इट सिटी वाइज, आप अपने नज़दीकी हिसाब से अपने अनुसार सिटी बनाए कि जहाँ आपको पहले संभव हो उस प्रकार आप बनाएं। और बार बार अपने अपडेट लिस्ट को अपडेट करते रहे। जैसे हम फ्रेंड फार्मूला एक होता है, फ्रेंड का मतलब होता है FRIENDS, यानी फ्रेंड्स का मतलब होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा R का मतलब होता है रिलेटिव्स, I का इन लॉ इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल पर्सन जो होता है। दूसरा N का मतलब होता है नाइज वर्ड, यानी कि आपके पड़ोसी। D का मतलब डॉक्टर और एक ड्रीमर्स, जो कि सपने देखते हैं पूरा करना चाहते हैं, उन सब का लिस्ट ज़्यादा अधिकतर बनाए। S से होता है स्ट्रिंग, यानी कि जो कि अपने आप पे डिपेंड है। ये नहीं कि अब हम इससे पूछ के बताएंगे, अपने आप पे जो ज़्यादा डिपेंड है ज़्यादातर के उसके, यानी कि 18 साल से प्लस का लोगों का आप लिस्ट बनाएं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ आप ये सारे काम तो करेंगे ही, इसके साथ काम एक और करना है कि फ्रेंडली फार्मूला जो हम बनाते हैं इसको किस प्रकार लिखा जाए। जैसे पहले नाम, उसके बाद कैसे कैसे इसका प्रोसेस किया जाए। तो चलिए हम वीडियो में आज आपको बता रहे हैं कि आगे का प्रोसेस में हमको क्या करना है। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लें डायरी पेन में, ताकि आपको मिस ना हो। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें कि ताकि आपका, क्योंकि आप एक भी पॉइंट छोड़ देते हैं तो फिर लिस्ट बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि अगर आपका कोई भी चीज़ कमी रह जाता है तो उस कमी के कारण आपकी लिस्ट मेन आपका, मैंने जैसे बताया कि आपका यही नीड है। अगर ये आपकी ग्रोथ में लाते, यानी कि ये आप अगर बना चुके हैं तो आगे का प्रोसेस बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को मिस ना करें और सही तरीक़ा से लिस्ट को बनाएं। तो लिस्ट में सबसे पहले जो लिखना है नाम, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं रो में कि नाम लिखना है। उसके बाद दूसरा वो वर्क क्या करते हैं, काम क्या करते हैं और किस पोस्ट पे है, इससे वो रहते कहाँ पे हैं, एड्रेस, और उसके बाद उनका मोबाइल नंबर इतना आपको लिस्ट में लिखना है। उसके बाद ये दो जो है STP और क्वेश्चन यस नो, यह आपको बात का काम है। लेकिन आपको ये क्या करना है, जैसे आपने मोबाइल नंबर वगैरह लिख लिए, उसको इमीडिएटली कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करके अगर उससे आप बातचीत करके व्यवहार बना के उससे प्लान दिखाए आपने, प्लान देखने के बाद अगर उन्होंने प्लान देख लिया तो STP का मतलब है शो द प्लान।
तो देख लिया तो यहाँ पे सही का चिन्ह मार देना है, अगर नहीं देखा है तो गलत। अगर प्लान देख लिया तो प्लान देखने के बाद वो सहमत है या नहीं, इस बात को भी जानना जरूरी है। अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे करना है, तो आप यहाँ पे यस लिखना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।